तक फोन नहीं आया, लेकिन मेरे दिमाग में टेंशन घुस गई कि मैं पहनूंगी क्या। अपने सगाई के बाद ऐसी चली गई खुशी। कह रही है प्लीज, कह रहा ना भी टाइम आया मेरी शादी के टाइम, सोना ऐसा हो चुका है कि शायद ना ही मिले मेरे को। पता क्या है, जैसे कि ये शिव मंदिर है तो ऊपर ना ऐसे चढ़ाई जा रही है, तो हम सोचे तो चढ़ाई से इसकी एंट्री करवाएंगे और पूरा ऐसे सोचो कितनी ग्रैंड एंट्री होगी। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी खुशी से मैं व्लॉग क्यों बना रही, क्योंकि मैं हूँ अभी अपने घर और कुछ प्लान नहीं था ऐसे, बट कल शूट था और शूट मतलब यहीं पे पास में था। फिर मैं लेट हो गई और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी और मेरे पास चार्जर भी नहीं था, क्योंकि मेरा चार्जर मेरे पतिदेव ने फूंक दिया है। तो फिर मैं यहीं पे आ गई थी सीधा। तो मैं देखूंगी आज जाऊंगी या फिर कल जाऊंगी। और अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, जो कि मम्मी ने अभी बनाए हैं आलू के सैंडविच। वो मुझे देकर गई है, तो ये है आलू के सैंडविच विद सॉस। नाइस। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे अगर कोई चीज़ मतलब ला के दे दे तो मैं खा लेती हूँ, वरना अगर मुझे खुद खाना पड़ता है तो मुझे बहुत ज़ोर पड़ते हैं, ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी बार तो ऐसा हो जाता है कि मेरा ब्रेकफास्ट ना स्किप ही हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं लेती और ऐसे ही चला जाता है। ब्रेकफास्ट होता ही नहीं, सीधा लंच होता है। बाकी सैंडविच इज़ टेस्टी, काफ़ी टेस्टी है। ये तो बात हो नहीं, आईफोन है एंड्रॉयड का ना। आज रुक जाए, नहीं तो आज जाएगी। मैं सोच रही हूँ अभी तो हम मूंगफली खा रहे हैं गाइस। नहीं वैसे मेरे पास वैसे मेरा हो गया, मुझे और नहीं चाहिए। मैं कितने ऐसे कर जिन्हें हाफ हाफ कर ले, हाफ लबीक दे दो तो लेके जा रही है टुक 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 टुक। दे रुकी ना रही है। अब मैं इनका अब क्या आधा दो अब पूरे खा लूंगी। वो मांग रहा है, पर मैं उसके पास ओट्स रखे हैं। गले क्या होगा एक और हैवी सा ना लगे ऐसे ही टोस्ट। भी तो सही है ना, एक में ही भर जाए इंसान का। सो गाइज अभी मैं कर रही हूँ बाइतन। ये देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे यहाँ पे बाइतन कराए जा रहे हैं, आप देख रहे हो। और सिर्फ यही नहीं, कल यहाँ पे आके मैंने पुलाव भी बनाए थे और अब मैं बाइतन कर रही हूँ। मतलब ऐसे मुझसे बोला नहीं गया है, ये मैं खुद से ही कर रही हूँ। लेकिन कल मैंने पुलाव बनाए क्योंकि लवी को ना मेरे हाथ के पुलाव अच्छे लगते, तो वो कह रहा था इससे बनवा लो ना, ये बना देगी ना। और मैं आज ही चली जाऊंगी, मैं यहाँ से आज ही चली जाऊंगी। कल रात को आई थी मैं यहाँ पे, आई थिंक 9 बज गए थे, ठीक है। और मैं अब खाना वाना खा के फिर निकल जाऊंगी। वैसे मेरा मन सा नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे आलस आ रहा है कि मैं फिर से सूट वूट पहनूँ और तैयार हूँ, फिर मैं निकलूँ, तो मुझे उसी में आलस आ रहा है। और नहीं तो फिर ऐसा लगता है ना कि अगर हम काम वाम भी नहीं करेंगे ना यहाँ पे आके, तो हमें ऐसा लगेगा मेहमान है ना, तो ऐसी वाली फीलिंग क्यों ला रही है। गाइस किसी की ना शादी है, ठीक है, हमारे मतलब रिलेटिव में किसी की शादी है, तो उन्होंने मतलब उसका भी मेरे पास फ़ोन भी नहीं आया है, लेकिन जिनके रिलेटिव के थ्रू शादी है ना, तो उनका आया कि अभी मैं कॉल करवा दूंगी। तो अब तक फ़ोन नहीं आया, लेकिन मेरे दिमाग में टेंशन घुस गई कि मैं पहनूंगी क्या। तब से यही सोच रही हूँ कि मैं पहनूंगी क्या। हालांकि वहाँ से अब तक इन्विटेशन भी नहीं आया है, फ़ोन भी नहीं आया है, लेकिन मुझे वो टेंशन हो गई कि मैं पहनूंगी क्या। वो मम्मी से ही कह रही हूँ वो पहन लूँ, वो पहन लो, वाली साड़ी पहन लो, वो वाली वो पहन लूँ, क्या पहनूँ मैं। मम्मी यही कह रही पहले ही टेंशन हो गई पर कि पहनेगी क्या, इनविटेशन तो आंदा है, शादी ब्याह किसी और का होता है, कपड़ों की टेंशन हम लड़कियों को हो जाती है। लेट्स सी क्या पहनूंगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ना अब 70% टेंशन ये रह गई है कि कोई फंक्शन आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो मैं पहनूंगी क्या। और मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मतलब अच्छा पहनना और कुछ डिफरेंट पहनना, कुछ यूनिक पहनना, मुझे उसमें अपने थॉट्स डालने इतने ज़्यादा पसंद है कि उसके साथ ये मतलब मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों में, तो इसीलिए बस हो जाता है थोड़ी सी टेंशन। बाकी मेरी हालत बुरी हो रही है। देखो ना, ससुराल में होते हैं ना तो अपना नहा लेते हैं, ये है कि डेली का हम नहा ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी 12 बज चुके हैं, 1 बजने वाला है, लेकिन मैं अब तक नहाई भी नहीं हूँ, अब तक नहीं नहाई मैं। और इतनी भुरंडी शक्ल हो रही है उसके बाद भी नहीं नहाई गाइस।
और अभी मम्मी बना रही हैं मेथी के पराठे। मतलब हमारे घर में ना पूरी सईदी मेथी बथुआ के पराठे इतने ज़्यादा बनते हैं, सुबह के टाइम में बनते हैं वैसे तो, और बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने भी अपने वहाँ पे बनाए थे, ससुराल में बनाए थे अभी 2-3 दिन पहले मेथी के पराठे, लेकिन उनमें मुझे वो वाला टेस्ट आ ही नहीं पाया जो यहाँ पे आता है। बहुत कोशिश की मैंने कि आ जाए, लेकिन नहीं आ पाया। एक तो डिफ़िकल्ट भी बहुत है बनाने, क्योंकि उन मेथी में से पानी इतना निकलता है ना कि वो पराठे बनाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं लिटरली। गाइस ये लोग अब इतने फैंसी हो गए हैं कि अब आटा भी मशीन में गूंथते हैं। अभी दिखाती हूँ। अगर ये अलग से रखा है ना, तो मुझे लगा ये बस इतना, मुझे लगी बस ये इतनी सी मशीन है और हम कोई बटन दबाया और ये हो जाता है। गरम पानी गरम होएगा ना, गरम पानी डाल। दहेज में देनी चाहिए ये वाली मशीन मुझे। काम चोर लड़कियों को ना ये सब चाहिए। एक बर्तन धोने वाली मशीन। पर ये ऐसे छोटी है तो बड़ी भी आती होगी, कि जिसके घर ज्यादा आटा गूंदा है ना। हमारे तो ज्यादा ही गूंदा है ना। ये यहाँ से पानी डलता होएगा। हाँ मैं कह रही हूँ, तो आलू मिला दो तेरी मेथी में, पराठों में मिला दो। सो गाइज मेरे जाते ये लोग अब इतने फैंसी हो गए हैं कि अब आटा भी मशीन में गूंथते हैं। मतलब मेरे जाने के बाद इनका ना बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। अभी मैं बस अपना ना एक व्लॉग है मेरा, तो व्लॉग मेरे इतने पहले के व्लॉग इतने सारे पड़े हैं, कुछ भी अपलोड नहीं हुआ, तो मैं वही एडिट करने जा रही हूँ और आज के लिए अपलोड कर दूंगी। गोली दे ऐसे, और दे ऐसे, देख ऐसे एकदम कंफर्म। तो मैं उससे वो रिएक्शन, मम्मी इतनी बुरी बात क्यों करी आपने? सगाई के बाद ऐसी चली गई खुशी। अब लोग कहेंगे ऐसा क्यों भाई? ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो गाइस मैं ना कपड़े पहन लिए थे मैंने, लेकिन मैं जाती जाती रह गई, तो मुझे छोड़ने जाता ना ये तो ये यहाँ पे कोई था नहीं, तो इसलिए फिर मैं नहीं जा पाई। और फिर अंधेरा हो गया तो मैं कह रही अब रहने दे, कल चल रही हो। लेकिन अब मुझे कल जाना है गाइस सूरज कुंड। वहीं से वहीं निकल जाएगी। हाँ और मैं कैसे नहाऊंगी? बोली फिर कल मेघना दीदी से मिल के आ जाए वहीं से वहीं। मिला तो रही है ना मम्मी? अच्छा रहता लगेगा। मुझे तो थोड़ा करके, अरे वहां से तू एक बार इमेजिन कर, सिद्दत देख वो जो गेट, एक बार कैमरा तो दिख रही, खुद को दिखा दो। आज प्लीज डाल दिए, कह रही है प्लीज, कह रहा ना भी हटा तो। और इसने ना फ्रेम में हम आ भी नहीं रहे, वही मतलब आ रहे हैं हम नहीं आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। तो एक बार खुद सोच कि हम खड़े बिल्कुल नीचे और तू खड़ी बिल्कुल चढ़ाई पे, और वहां से तेरी एंट्री हो, सोच तू हील में नीचे जो आएगी धड़ 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 धड़, और सोच मैं कल तक आई। और सुन भाई तेरे वो लगवा देंगे ना, जो वो वाले ना, बहुत सारे लगवाने पड़ेंगे, टू मच लॉन्ग रास्ता। ये कह रही है फिर मैं कल तक आऊंगी, आधे अनार खत्म, आधे चल रही होएगा, और साथ में ले लूंगी अपनी सारी बहनें टू जेड। नहीं भाइयों को लियो, बोली भाइयों को। ना आना पड़ेगा, देख सिंगल बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है वो, तो आना पड़ेगा। गोली भाइयों को लियो, भाइयों को। भाई शर्मिंदा हो जाएंगे। भाई कहेगा ज्यादा होगा, बहुत दिख रहे हैं, कितना बड़ा वो मिलेगा मुझे वो। गोली तू ये सोच पूरा गांव देखेगा, फिर तू वाला गाना गा सकती है। सुन्नी मेरे को लेनी पड़ेगी 2-3 किलोमीटर दूर तक। अभी सारे नहीं, 1-2-4 है अभी, ये नहीं सारे नहीं टूटे हैं। ये काजल की जो देवर की शादी है, मेरी शादी का टाइम आया, मेरी शादी के टाइम सोना ऐसा हो चुका है कि शायद ना ही मिले मेरे को। ठीक है, सोने से मैं उम्मीद खो चुकी हूँ, गोल्ड से सारे सेकंड थिंग इज हमारे गांव की ऑलमोस्ट शादी होती है फरीदाबाद के सारे बैंकेट्स में, और वहाँ जितने भी हॉल्स वगैरह उनमें वो A to Z टूट चुके हैं, कुछ ही बच रहे हैं, वो भी किस्तों पे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, और भी डेट्स होती है और भी लोगों की शादी की, तो बहुत मुश्किल ही मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है विलेज में ही मेरी शादी शिव मंदिर पे। तो हम सोच रहे हैं इसकी शादी ना वहाँ शिव मंदिर पे लगा, अगर मैं पता है क्या है, जैसे कि ये शिव मंदिर है
तो ऊपर ना ऐसे चढ़ाई जा रही है, तो हम सोचे तो चढ़ाई से इसकी एंट्री करवाएंगे और पूरा ऐसे सोचो कितनी ग्रैंड एंट्री होगी, ये ना कुछ यूनिक तो होएगा। मैं तो बस ये बता रही हूँ कि अगर मेरी शादी विलेज में होती तो माइंड मत करिएगा। वी हैव नो बैंकेट्स, अगर है भी तो वो इतनी दूर दूर है कि वहां तो कोई आएगा ही नहीं। पायल की यहाँ पे जो शादी वो बैंकेट लग रहा है जिसमें अन्नू निक्कू है ना, मुझे भी वही लग रहा था, मैंने और ये पूछी कह रही नहीं थी वो उससे। हाँ वो नहीं टूटा, वो है है ना, और इसके जो वो है इसका इसका स्कूल- प्रिंसिपल उसने भी बनवाया हाँ है वो एक तो वो banquet। कह रहा है कि स्कूल पर के बड़ी सामने मम्मी ही है है। तो 2-3 पर वो ये डेट्स मिलनी बड़ी मुश्किल डेट्स है। नहीं, फिर इनके ना दाम बहुत बढ़े हुए हैं अब। हाँ प्राइस बढ़ा दी क्योंकि वो कम है। हाँ क्या तो चल भी ना रहा। प्राइस बढ़ा दिया, सब पूछे गोदी की शादी कब है, अभी तो नहीं है, अभी नहीं है, जब होगी जब बता ही देंगे। अभी तो नहीं है, और नेक्स्ट ईयर भी, जब है नेक्स्ट ईयर पता नहीं कब होगी, पता नहीं। अभी तो फिर बट अभी नहीं है सच में, ये कोई हम आपसे छुपा नहीं रहे। शादी छुपने वाली चीज तो है ना, वो तो जब होएगी सब सामने आएगी। जब सगाई बता दी तो शादी में बताएंगे नहीं। पर शादी में मोजी मत लगा दीजिए। मैं तो जितने भी दूल्हे का लाइव टेलीकास्ट करना, जितने लाइव भी ब्लॉगर्स आएंगे, ब्लॉगर्स बहुत आएंगे मेरी शादी में एक तो, क्योंकि मेरी आधी दोस्त है जो ब्लॉगर है। तुमसे पहले तो वही तो कर नहीं मैं जितने भी ब्लॉगर सबको कह दूंगी, पर्सनल मैसेज कर दूंगी इनविटेशन के साथ प्लस मैसेज। गाइस प्लीज मेरे से पहले मत डालिएगा, मेरे को रीच लेने दो। और चावल, मैं कह रही चावल आने बोली, चावल ही ना लाई, कुकर ही उठा लाई बोली, इतना आलस बना। अरे उन्हें भी लेने हैं यार, घर के थोड़ी ला तो कुकर ही लाएगी उठा। और क्या, तो उसके मुझे इतने चाहिए जिसको जितने इतना डालना डाल लो। ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा खाने के टाइम पे उठने का। सो गाइज मम्मी गई है और किसी की शादी है तो वहीं पे गई है गीतों में, और मैं धो रही हूँ बर्तन फिर से। हाँ ठीक है, तो मैं आज तो मैं नहीं जा पाई, मैं जाऊंगी कल, और कल का भी मैं फुल व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि कल भी मतलब कुछ कुछ होगा, तो मैं तो ये है कि मुझे थोड़ा सा दिखाने के लिए मिल जाएगा आप लोगों के लिए कि क्या चल रहा है।